हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फाइनली आज हमने अपना चेनिस पॉकेट ले ही लिया था और कहाँ जाके लगवाया आपको वो भी दिखाएंगे। भाई कौन थे और यहाँ पे किसकी बिरयानी गिर गई थी या उसने फेंक दी थी, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। चलें शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अली अराई और आज था दिन 9 मुहर्रम का। सुबह ही हमें घर पे एक बंदा आ गया था पड़ोसी, उसने कहा मुझे स्टील टाउन लेके जाओ। मैंने बोला ठीक है भैया ले चलेंगे, आप पहुँचो हम फ्रेश होके आते हैं। हम फटाफट उनके घर पहुँचे, उनका इंतज़ार किया। वो जैसे आए हम उनको लेके गए पेट्रोल पंप, पहले अपनी गाड़ी फुल कराई क्योंकि हम तो पहले ही खा पी के फुल हो गए थे, तो गाड़ी को भी फुल करना ज़रूरी था क्योंकि सफ़र दूर का था। फिर हम उनको लेके निकले, हमारे को थोड़ा गाड़ी ने रास्ते में फिर चेंज किया, से परेशान किया। 12 जैसे तैसे पहुँच गए और फिर आज हमने ऐद कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, आज हमने अपनी गाड़ी में चाइनीज़ पॉकेट डलवाना है। यहाँ थोड़ी देर गाड़ी को ठंडा किया, खुद भी आराम किया, स्टील टाउन के नज़ारे देखे और यहाँ से बिल वगैरह से पानी भी पिया जो कि हमारे पीछे आपको नज़र आ रही होगी। फिर यहाँ से हमने अपनी गाड़ी को निकाला। फिर हम सोच रहे थे कि रास्ते में से कोई सवारी उठा लें, लेकिन हमने बोला गाड़ी आज हमारे को धोखा दे सकती है, तो पहले हम गाड़ी का काम कराएं, वापस जाके फिर ही कोई काम वगैरह देखेंगे। फिर हम भी मज़े मज़े से व्लॉग बनाते हुए जा रहे थे। रास्ते में हमने बोला आपको भी नज़ारे व्यू कराते रहें। ये है वो कायदाबाद वाला रोड जो ज़िला गुलशन नदीद वगैरह की तरफ जाता है। और ये हम दाऊद चौरंगी पे पहुंच के यहाँ से हमने चेन स्पॉकेट बाय किया। ये वही दुकान है जहाँ से हमने 2 महीने पहले अपना टायर भी यहीं से ख़रीदा था। वो पहुंच के हम जैसे मैकेनिक के पास पहुँचे तो ये बिरयानी वाले भाई साहब बाइक पे इतनी स्पीड में आ रहे थे कि उन्होंने दूसरी बाइक वाले को भी ठोका और अपनी भी बिरयानी की डेग गिरा दी, अपना भी नुकसान किया और दूसरी बाइक वाले का भी चेचिस वगैरह टेढ़ा कर दिया। फिर इनका मसले मसाइल हल करा के हम लग गए अपनी गाड़ी में। हमने अपनी गाड़ी में चेन स्पॉकेट डलवाया। ये हमारे सरफराज भाई, ये हमारे साथ पहले बाइकें भी चलाते थे और अपना मैकेनिक का काम भी करते थे, लेकिन अब इन्होंने सिर्फ मैकेनिक का काम कर रहे हैं। तो हमें अब जब भी अपनी गाड़ी का कोई काम कराना होता है तो हम इनके पास आ जाते हैं क्योंकि इनके रेट भी बहुत अच्छे होते हैं और ये खुद भी बहुत अच्छे इंसान है। रास्ते में हमारे दोस्त का घर पड़ता था तो हमने बोला चलो उनसे भी सलाम दुआ करते चलते हैं। उनके पास गए, पानी वगैरह पिया, फिर हम निकल गए अपने घर की तरफ। घर गए तो हमें बच्चों ने घेर लिया और बोले पापा हमें बाहर कहीं घुमाने ले चलो, यहाँ ले चलो। हमने बोला बेटा आज छुट्टी नहीं है। तो बच्चे बोले नहीं, 2 9 10 मुहर्रम की छुट्टी है। हमने बोला रुको अभी देखो हम जाते हैं काम पे, तो हमारी तो छुट्टी होती नहीं, हम तो बाइकें चलाते हैं, बाइक वालों की क्या छुट्टी। लेकिन हमने बोला फिर भी हम 10 मुहर्रम की छुट्टी करेंगे तो आपको बाहर घुमा लेंगे फिरा लेंगे। इतने में फिर हम शाम को काम पे निकले तो वही रस्म पूरी की, भाई की दुकान पे गए, उनसे सलाम दुआ करी, बैठे थोड़ी देर, फिर शाम को स्टॉप पे आ गए। स्टॉप पे खड़े खड़े यहाँ कोई हमें 9 साढ़े 9 हो गए थे, कोई सवारी नहीं मिली, सन्नाटे हो रहे थे। जो भी आ रही थी सवारी वो सदर की आ रही थी और वो भी बसों वगैरह में जाने वाले लोग थे। बहरहाल यहाँ हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया, जब देखा कोई आसरा पानी नहीं है सवारी का तो फिर हम निकल गए अपने घर की तरफ। रास्ते में हमने दूध वगैरह भी लेना था तो हम दूध की लाइन में खड़े हुए। जैसे ही हमारा नंबर आने वाला था तो दूध भी ख़त्म हो गया क्योंकि जब मुहर्रम आते हैं तो नज़रों लंगर नियाज के चक्कर में दूध जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल हमने बोला चलो कोई बात नहीं, दूसरी दुकान से दूध पकड़ा और घर की तरफ निकल गए। घर की गली में पहुँचे तो देखा आज वहाँ हलीम की तैयारी हो रही थी, गली में किसी के यहाँ हलीम बन रहा था। आज जब हमने चेन स्पॉकेट डलवाया तो थोड़ा शुक्र अदा किया कि चलो अब कुछ टाइम हम बाइक सुकून से चलाएंगे। लेकिन जब शाम को हम काम पे जा रहे थे तो देखा हमारी गाड़ी धड़ धड़ धुआं मार रही थी, तो धुआं निकलने का मतलब होता है रिंग पिस्टन का काम। अब चलो वो भी कराना पड़ेगा भाई, करा लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी सपोर्ट करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।